फार्मा माइंड्स में स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, मैक्रोलाइट्स के बारे में। मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ही होते हैं। पिछले वीडियो से लगातार बहुत सारे वीडियो पढ़ते आ रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का, मैक्रोलाइट्स। ये प्रकार के एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि ये अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस को सारे इनहिबिट ही कर रहे थे मैक्रोलाइट्स, पर कुछ अलग अलग स्टेप्स पे कहीं कहीं आकर चेंजेस कर रहे थे। तो ये प्रकार के हैं एंटीबायोटिक्स। ये क्या करते हैं 50S राइबोसोम्स पे जाकर बाइंड अप करते हैं वहां पे, और फिर क्या करते हैं ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट करते हैं। और मैक्रोलाइट्स में हम देखें तो क्या होता है कि इन प्रकार के एंटीबायोटिक्स को पहचानना कैसे हम पहचान सकते हैं कि क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग्स होती है जो कि अटैच होती है शुगर मॉइटी के साथ में। मैक्रोसाइक्लिक रिंग है जो कि मेट्रोसाइक्लिक रिंग जो कि अटैच्ड अपने इलेक्ट्रॉन रिंग है किसके साथ है? अटैच्ड साइक्लिक आपके शुगर मॉइटी के साथ अटैच्ड है। उनको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? मैक्रोलाइट्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ये क्या कर अपने प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, शुगर मॉइटी के साथ कंबाइंड होते रहते हैं। तो 50S राइबोसोम्स पे बाइंड करते हैं। और हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कुछ 30S पे बाइंड कर रहे थे, कुछ 50S पे, कुछ दोनों पे बाइंड कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं अपने 50S पे जाकर बाइंड अप करते हैं और वहां से प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। हम इसकी जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखें तब उसके बारे में एग्जैक्ट आपको बताएंगे, आगे बताएंगे। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, इसमें देखते हैं मैक्रोलाइट्स का। तो इसमें क्या है, चार ड्रग ही है हमारे, चार ड्रग है मैक्रोलाइट्स के। एक है एरिथ्रोमाइसिन हो गया, कैरिथ्रोमाइसिन हो गया, रॉक्सीथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। आपने देखा होगा मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होता है एजिथ्रोमाइसिन ड्रग, आपको ज्यादा मिलेगा और आपने ज्यादा यूज भी करते हैं। जो पेशेंट कफ कोल्ड मतलब जो होता है कि एजिथ्रोमाइसिन ड्रग को साइनोसाइटिस इन सारी चीजों में मोस्टली यूज होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है ज्यादातर। और हमारा जो फर्स्ट मेंबर ऑफ मैक्रोलाइड है इसमें एंटीबायोटिक है वो कौन सा? हमारा एरिथ्रोमाइसिन है, जो कि हमको फाउंड हुआ था, कब हुआ था? 1950 में तो हुआ था, जो कि फर्स्ट मेंबर ऑफ आपका ये ड्रग है, एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है, जो कि हमको मिला था। अब चार प्रकार हमारी क्लासिफिकेशन में चार ड्रग हैं। उसमें से क्या है, दो तरीके हम देख सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन हमारा जो कि ओल्डर ड्रग है, और बाकी हमारे जो रॉक्सीथ्रोमाइसिन है, कैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारे हमारे न्यू ड्रग्स हैं। इनमें कुछ मॉडिफिकेशन है, इनकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में कुछ चेंजेस आए और कुछ एडिशनल चेंजेस आए इसमें, मतलब कुछ हमको एडवांटेज मिले, कुछ एक्टिव ऑर्गेनिजम्स थे जो कि एरिथ्रोमाइसिन ड्रग हमारा नहीं था। अब इसमें हम देखें कैरिथ्रोमाइसिन हमारे सेमी सिंथेटिक ड्रग है, इसमें ये साथ है। तो हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि कैसे ये हमारे मैक्रोलाइट्स से काम करते हैं। बेसिकली हम देखे बताया आपको कि मैक्रोलाइट्स क्या है, काम कर रहे हैं 50S राइबोसोम्स पर जाकर बाइंड अप कर रहे हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस, फर्दर जो बैक्टीरिया की प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है वो आगे नहीं हो पा रही, जिससे कि क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया फिर आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके स्ट्रक्चर के लिए जो चीजें चाहिए प्रॉपरली डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो चीजें उसको फुलफिल नहीं हो पा रही, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही, तो क्या हो रहा है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये सारे के सारे ड्रग्स क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं हमारे पर। ये क्या है, बैक्टीरिसाइडल एक्शन शो करते हैं। कब हाई कंसंट्रेशन में जब हम इनको लेते हैं तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिसाइडल आपको एक्शन शो करते हैं। हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे तब आपको और बताएंगे कौन सा ड्रग किसके ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो सारी चीजें। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे मैक्रोलाइट्स हमारे काम करते हैं। हमने पहले ही बताया आपको कि 50S राइबोसोम्स पे बाइंड करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, कैसे ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को इंटरफेयर करेंगे। जो ट्रांसलोकेशन हो रहा था आपका उस प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा था कि आपका इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा यहाँ पर कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो ए साइड है आपकी और पी साइड है। तो ए साइड पे क्या होता है कि न्यूली आपका अमाइनो एसिड, अमाइनो एसाइल टीआरएनए है, वो आके बाइंड अप करता है, आपका वहां से आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग कोडोन के अकॉर्डिंग, हमारे कोडोन के अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंस में आकर बाइंड अप करेगा, आगे प्रोसेस हो जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ए पे बाइंड अप करा हो, ए पे बाइंड करने के बाद फिर वो ट्रांसफर होगा किस पे, पी साइड पे, पेप्टाइड साइड पे, वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। क्या होगा आपका कि इससे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, अमीनो एसिड्स की चेन बढ़ती जाएगी, टीआरएनए हमारे कोडोन से स्प्लिट होते जाएंगे, न्यू न्यू आके अटैच हो जाएंगे, पेप्टाइड अमीनो एसिड्स वो सारे चेन वो नहीं होंगे, वो एक दूसरे से बाइंड अप होते जाएंगे, चेन फॉर्म करेंगे, इलॉन्गेशन चेन फॉर्म करेंगे। तो अब देखें फर्स्ट वाले में आपने देखा कि ए पे आके बाइंड अप कर रहा है, पी पे पहले से कुछ पेप्टाइड अमीनो एसिड पे। तो क्या होगा कि जो ए वाले साइड पे आके बाइंड कर रहा है वो ट्रांसफर होगा किस पे, आपका सॉरी मैं गलत हूँ, तो ए वाले पे जाके आपका जो पी वाले अमीनो एसिड्स हैं वो सारे ट्रांसफर होंगे। तो उसके बीच में क्या होगी, एक बॉन्ड फॉर्म होगी, बॉन्ड फॉर्म होगी, फिर क्या होगा उनमें ट्रांसफर होगा, ये इधर पे ट्रांसफॉर्म होगा कि आपका ए पी वाले साइड से ए वाले साइड पे
आप ए वाले साइड से पी वाले साइड पे आएगा, ताकि क्या होगा कि ए वाले साइड पे फिर से एक आपका नया अमाइनो एसिड आके जॉइंट बाइंड करे। हमेशा ही क्या होगा कि ए वाले साइड पे ही आएगा, एक्सेप्टर साइड, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है आपको न्यूली अमाइनो एसिड्स को, बाइंड करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो हमेशा ए वाले साइड पे आएगा, पी वाले पे आपके पहले के वाली जो चेन होगी वो रहेगी। फिर ए वाले पे जैसे ही आएगा तो फिर पी वाले ट्रांसफर होंगे उस पे, ताकि वो उसके साथ बाइंड अप करे। फिर अगेन वो ए वाले साइड से पी में ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगी। तो इस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को ही ये हमारे जो क्या है आपके मैक्रोलाइड्स हैं, ये इस चीज को इनहिबिट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया है जैसे आपकी पेप्टाइड बन गई, ट्रांसफर हो गया था, इस वाले डायग्राम में देखते हैं तो। पर क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने मैक्रोलाइड दिया तो ये नया अमाइनो एसिड है, इसको नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्या है कि मैक्रोलाइड्स होते हैं, क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को, इलांगेटेड चेन को उसको। फिर हम देखें थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं कि दिस ड्रग क्या करे, इनहिबिट द अवेलेबिलिटी ऑफ ए साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ न्यू अटैच्ड अमाइनो एसिड ऑन द ए साइट। क्या होता है कि जब तक आपका ए साइड से ट्रांसलोकेशन नहीं होगा पेप्टाइडल साइड पे, पी साइड पे, तो उसमें क्या होगा कि आपका नया अमाइनो एसिड आके बाइंड अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वहां पे ए साइड पे स्पेस ही नहीं होगा, जब तक वो पी साइड पे ट्रांसफर नहीं होगा, तो उधर पे बाइंड अप नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा कि अवेलेबिलिटी है जो आपकी नए अमाइनो एसिड की आने की, क्योंकि नया अमाइनो एसिड तभी आएगा जब वो ए वाला साइड से जो पूरा अमाइनो एसिड की चेन है, पेप्टाइड चेन, वो पी वाले पे ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं आ पाएगी तो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अवेलेबिलिटी इनहिबिट करता है अवेलेबिलिटी की, मतलब अमाइनो एसिड को अटैच होने की। तो इससे ही क्या होता है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं मूव करना अलोंग विद द एमआरएनए कोडॉन्स। ये जो राइबोसोम्स में मूव होने रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, अमाइनो के उसके साथ में एमआरएनए कोडॉन्स के साथ साथ में मूव करने में फेल हो जाते हैं उसके साथ में, क्योंकि मूव नहीं कर पाएंगे। जब बाइंडर प्रोसेस चेंज आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा उससे कि आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, तो इसलिए वो मूव नहीं कर पाएंगे साथ साथ में। और इससे क्या होगा कि लार्जर प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही है हमारे, इसमें क्या होगा कि लार्जर प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी वो सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। कुछ छोटे मोटे प्रोटीन की अगर होगी वो हो सकता कि तरीके से हम देखें, जो लार्जर अमाउंट में जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी वो इन मैक्रोलाइड्स को जैसे ही हम देंगे तो क्या होगी कि प्रोसेस उसकी आपकी खत्म हो जाएगी, उसमें सप्रेशन हो जाएगा, आगे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारा कुछ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, हम जब बात करेंगे तो इसके आपके हर इंडिविजुअल क्लासेस के ड्रग्स के बारे में देखेंगे, कुछ उसके रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स के बारे में। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को फार्मा माइंड्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा, जिससे कि आपको हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, डाउट होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूंगा।